फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादात इकराम और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने मुर्तज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, पुरख़तर दौर में, नासबियत के दौर में, ख़ारजियत के दौर में, मादियत के दौर में, फ़िरका वारियत के दौर में, तकफ़ीरियत के दौर में ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला आप सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। और जो बानियान है बिलखुसूस जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घरों को सजा दे। न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है। कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाऊंगा। मेरा कोई दोस्त, कोई बुजुर्ग, कोई भाई मेरे जाने के बाद बैठ के तबसरे न करे। खिताब के बाद मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा वो दिखा के जाऊंगा। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा, सुन्नियत ही पहुंचाऊंगा। इसलिए कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। ने आबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। और असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जरा एक देखें, ये जो हर लेक्चर से पहले आजकल जो करंट अफेयर होते हैं, जो मौजूदा हालात होते हैं, मैं उन पे एक गुफ्तगू करता हूँ, मैसेज देता हूँ, कन्वे करता हूँ पूरी दुनिया में। जब जब भी किसी ने, किसी बदबख्त ने, किसी लानती ने अहले बैत अतहार के मुक़द्दस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की नाकाम कोशिश की है, तो सबसे पहले अहले बैत अतहार के दर के इस मंगते ने आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डाला है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक सो कॉल्ड नाम निहाद मुल्ला मलवाने ने सईदा कायनात, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो मसूमा कायनात, वो मखदूमा कायनात फातिमा तु ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, उनकी ज़ाते अक़दस में जो इहानत की थी, बेअदबी की थी, गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह के फजलो करम से दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर, इस खादम, इस मंगते ने 48 घंटे गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक उसको उसके असल मुकाम पे तुन दिया था। जैसे जैसे कोई अहले बैत अतहार की अजमत को मिनिमाइज करने की नाकाम कोशिश करता है, उसको हम कुरान और हदीस के अंबार से जवाब देते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सारी दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे है। आजकल भी आपको पता है मीटिंग्स हो रही हैं, अजलास हो रहे हैं कि अलीउन वलीउल्लाह वाली अजान रोकते हैं, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकना चाहते हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। इस पे 5 घंटे के मैंने दलाइल दे दिए हुए हैं। किसी बंदे को ज्यादा डिटेल चाहिए, मैंने ऐसे किताबें उठा उठा के
खोल खोल के दिखाई हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह शिया सुन्नी का मसला ही नहीं। कोई अलीयुन वलीउल्लाह से मुंह मोड़ के, अलीयुन वलीउल्लाह से तल्लक तोड़ के, रिश्ता तोड़ के, रब्त काट के, अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर कोई मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। अलीयुन वलीउल्लाह शियत नहीं, अलीयुन वलीउल्लाह सुन्नियत नहीं, देवबंदियत नहीं, वहाबियत नहीं, अलीयुन वलीउल्लाह तो ईमानियत है। ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये हमारा जो मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के मुसलमान बसते हैं। अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक वो इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं। उनके मामलात, उनके मामूलात अपनी फिक्र के मुताबिक है। जरा आपने तवज्जो मेरे तरफ रखनी है। मैं इतना ट्रैवल करके आऊं, आपको कुरान और हदीस का सौदा दे के जाने लगा, सीना चौड़ा करके लोगों को बताना, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। मेरी कई हुई बात को माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। इस मुल्क में हनफी स्कूल ऑफ थॉट, यानी हनफी लोग भी बसते हैं। वो खुद को रिजवी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं। वो रिजवी इमाम अली रजा से नहीं, वो अहमद रजा से। वो रिजवी है, वो बरेलवी है, वो अतारी है, वो हनफी है। वो जब अजान पढ़ते हैं तो अजान में वो शुरू में ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। कोई शिया जाके या देवबंद जाके या अल हदीस जाके उनको रोकता नहीं कि भाई आप अजान में ये क्यों पढ़ते हैं। इसका मतलब है वो अपनी फिक्र में आजाद है। ठीक बोलो यार। एक तबका ऐसा है वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, उनको कोई नहीं रोकता, वो अपनी फिक्र में आजाद है। एक तबका ऐसा है हाथ खुले छोड़ता है, माल की स्कूल ऑफ थॉट के लोग, वो अपनी फिक्र में आजाद है। एक तबका ऐसा है वो रफाई दैन करता है, शवाफे या हनाबला, उनको भी कोई नहीं रोकता, वो भी आजाद है। एक तबका इस मुल्क में ऐसा बसता है जो आमीन यानी बुलंद आवाज में कहते हैं, इसे कहते हैं आमीन बिल जहरूची आवाज में, उनको भी कोई नहीं रोकता। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है ना, गलियां बाजार सजाए जाएंगे, गुंबद खजरा की शबी बना के चौक में रखी जाएगी, खाना काबा की शबी बना के बाजार में सजाई जाएगी, मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जाएंगे हर चौक में, हर गली से, हर बाजार से। मैं इस वक्त सुन्नी भाइयों से मुखातिब हूं, मुझे बताएं कि किसी शिया भाई ने आज तक डीसीओ के ऑफिस में जाके दरखास्त दी हो, मेरी गली से, मेरे घर के सामने से मिलादुन नबी का जुलूस गुजरने वाला है, मैंने नहीं गुजरने देना। बोलो यार। या कोई 20-30, अल्लाह सलामत रखे या रसूल अल्लाह, या कोई 20-30 शिया मिलके वो आगे कि हमने जुलूस गुजरने नहीं देना, कोई नहीं ना रोकता। बोलो यार। एक तबका ऐसा है जो इस मुल्क में मिलादुन नबी के प्रोग्राम करवाते हैं, महाफिल मिलादुन नबी। एक तबका ऐसा है वो मिलादुन नबी को बिदअत कहता है, वो कहता है मिलादुन नबी नहीं सीरतुन नबी। ये मेरा बच्चों से खिताब नहीं, वो सीरतुन नबी के प्रोग्राम करता है। एक तबका ऐसा है वो कहता है नहीं ना मिलादुन नबी ना सीरतुन नबी, तौहीद सेमिनार, वो तौहीद की बात करते हैं। इसका मतलब है तौहीद वाले भी आजाद, बल्कि ये तो मुसलमानों के मसालक है ना। इस मुल्क में ईसाई भी बसते हैं, ईसाई भी आजाद हैं कि नहीं, उनके चर्च मौजूद है, कोई रोकता है जाके उनको। हिंदू भी, सिख भी, बल्कि सिखों के लिए तो हमारी हुकूमत ने कितनी सहूलतें दे दी हैं। इसका मतलब है हर बंदा आजाद है, हर मजहब आजाद है, हर फिक आजाद है। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है। जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, तौहीद की बात करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाओ। जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह की क्यों नहीं मानते? मैं कुरान खोलता हूं, कुरान किसका कलाम है? बोलो यार जरा, कुरान किसका है? ये मैं जरा आपको इल्मी बात समझाना चाहता हूं। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। अब अल्लाह क्या कहता है? सूरह बकरा की आयत नंबर 256 है। अल्लाह फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह का फरमान यार। अल्लाह कहता है दीन में जबर नहीं, दीन में
बड़ी खास बात मैंने आपको समझानी है, दीन में जबर नहीं। तुम जबरदस्ती डंडे के जोर पे अपना अकीदा, अपनी फिका, अपना मसलक, अपना नजरिया, अपने थॉट, अपने नजरियात जबरदस्ती दूसरे पे मुसल्लत नहीं कर सकते। किसी को मोटिवेट करना है, किसी को चेंज करना है तो वो अपने अखलाक से करो। तो अखलाक ते पल्ले आई कोई नहीं। अब अल्लाह ही कुरान में कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या प्यारे इनको कह दो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, बोलो ना, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वालिया दीन मेरे लिए मेरा दीन। इसका मतलब है अगर कोई बंदा कहे भाई मैं हजूर की बड़ी मानता हूं, वो सीरत की बात करो, वो सुन्नत की बात करो, वो उसवा की बात करो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। ओए सुन्नत की बात करने वालों, सीरत की बात करने वालों, उसवा की बात करने वालों, आओ मैं सुन्नत मुस्तफा बताऊं, आओ मैं सीरत मुस्तफा बताऊं, आओ मैं उसवाए रसूल बताऊं। बुखारी मुस्लिम अहले सुन्नत की चोटी की किताबें, सियासता की दो सबसे बड़ी किताबें, उनमें ये हदीस मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे आका ने ईसाइयों को कहा, किनको, बोलो यार, शिया को नहीं, देवबंदियों को नहीं, आल हदीस को नहीं, ईसाइयों को कहा ये मेरी मस्जिद है, मस्जिद नबवी, मस्जिद मेरी है, तुम अपने मजहब के मुताबिक मेरी मस्जिद में इबादत कर सकते हो। ओए होए होए, ओए सुन्नत रसूल की बात करने वालों, खबरदार जो अपनी मस्जिद में शिया को आने से रोके, देवबंद को आने से रोके, अहदीस को आने से रोके, उनको उनकी फिक्र के मुताबिक नमाज ना पढ़ने दे, इबादत ना करने दे, फलाह के जनाजे पढ़ने से जिनके निकाह टूट जाए, खबरदार ना सुन्नत की बात कर सकते हो ना सीरत की बात कर सकते, बल्कि बल्कि मुफ्ती साहब ने कहा मीटिंग बुला के, उसने कहा जी अली वलीउल्लाह वाली अजान नहीं पढ़ने देंगे, अज़ादारी हुसैन के जुलूस नहीं निकलने देंगे। मुफ्ती तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या, तेरी जात क्या, तेरा वजूद क्या, क्या पिद्दी का शोरबा, तू रोकेगा अली वलीउल्लाह वाली अजान, तू रोकेगा अज़ादारी हुसैन के जुलूस, और तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, लब्बैक या हुसैन की सदाएं आज भी आती है, लब्बैक या हुसैन की सदाएं क़यामत तक आती रहे। अब मुफ्ती तुझे किसी ने बताया ही नहीं, और तेरा हुसैनियों से वास्ता पड़ा। ओए होए होए, हुसैनियों से, ये मीस में तमार को मानने वाले हैं, ये अम्मार इब्ने यासर को मानने वाले हैं, ये हुजर इब्ने अदी को मानने वाले हैं, ये हजरत कंबर को मानने वाले हैं, और तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे किसी ने समझाया नहीं। ये बुरके पहन के भागने वाली काम नहीं है। हमने अपने बच्चों के लाशें उठाए हैं, अपनी बच्चियों की लाशें उठाई हैं, हमने दुनिया को बताया है, हमने फकत नारे नहीं लगाए, हमने सीने पे गोलियां खाई है, अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ा। हमारी लाशें भी पड़ेंगी अली वलीउल्लाह। तू रोकेगा जो ऐसे अनासर होते हैं जो शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं, जो इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं शिया और सुन्नी, जो इनको लड़वाना चाहते हैं, वो कुरान के दुश्मन है, वो रसूल के दुश्मन है, वो अहले बैत के दुश्मन है, वो सहाबा के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इनको फंडिंग होती है,
चाहे वो रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। मैं एक जुमला कहता हूं, ये जो पाकिस्तान के मामे बने फिरते हैं, मुफ्ती कहते हैं मैं जुलूस नहीं निकलने दूंगा, मौलवी ये पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। मैं एक जुमला समझाता हूं आपको, एक जुमला समझाता हूं। जब पाकिस्तान बनाना था, जब पाकिस्तान बोलो या बनाना था, तो लीडर एक शिया था, लीडर एक शिया था। उस शिया के अंडर अहले सुन्नत भी आए, उसकी क़यादत में, उसकी संगत में, उसकी मैयत में, उसकी रिफाकत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए। सारे मिले, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आए। अल्लाह ने 14 की निस्बत से, 14 के फजल से, 14 की नजर से, 14 के करम से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए होए, इसका मतलब है ये इत्तफाकिया तारीख नहीं हो 14, ओए होए, और 15-16 भी हो सकती थी। ये क्या है मेरी आंख नहीं, मेरे पास क्या लिखा है? तो मैं बात कर रहा था कि देखें, जब कुरान और आका अलैहिस्सलाम का फरमान, जब अल्लाह इजाज़त देता है हर मकतब फ़िक्र को, हर मसलक को, हर विजन को, हर थाट को, हर मज़हब को, कि वो अपने जो उनके मामूलात हैं, अपनी जो उनकी इबादात हैं, अपनी जो उनकी रियाज़ात हैं, वो अपनी फ़िक्र अपने मज़हब के मुताबिक अदा कर सकते हैं। अगर किसी को चेंज करना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो वो करो मोहब्बत के साथ, वो करो प्यार के साथ, वो करो अपने इंडिविजुअल किरदार के साथ। यानी डंडे के जोर पे जबरदस्ती किसी की इबादत को रोकना, किसी को फिक्र को रोकना, ये कुरान का इनकार है, ये रसूल का इनकार है, ये अहले बैत का इनकार है, ये सहाबा का इनकार है, ये पाकिस्तान के आइन का इनकार है। तो इसका मतलब है कि जो इस तरह के मामलात करते हैं, जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन अनासर की कठपुतलियां हैं, जो शिया सुन्नी को लड़वा कर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की हुकूमत को यह मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी तो कहते ही उनको हैं जो पुरअमन हो। हम तो बड़े पुरअमन हैं, हम तो टॉलरेंस, कंपैशन, ब्रदरहुड, इसका मैसेज देते हैं। इसका मतलब है कि हुसैनी कोई एक मिसाल, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता कि हुसैनियों ने किसी पे जुल्म किया हो, हुसैनियों ने किसी पे ज्यादती की हो। इसलिए जितने भी नासबियत, खारजियत के ये जो गोरख धंधे में मुलव्वस लोग हैं, जिनको पाकिस्तान दुश्मन ताकतें फंडिंग करती हैं, माल देती हैं, डॉलर की सूरत में, रियाल की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में, ऐसे किरदारों को और ऐसी जमातों को बैन करना चाहिए। जो मोहब्बत की बात करे, जो टॉलरेंस की बात करे, जो प्यार की बात करे, वही कुरान का फरमान है, यही हजूर का फरमान है, यही अहले बैत का फरमान है और यही सहाबा का फरमान है। अब अगली बात, मैं एक नुक्ता कहता हूं कि ये जो बच्चों की जहन साजी करते हैं कि ये शायद ये जो अलीउन वलीउल्लाह है अज़ान में, ये शायद कुछ शिया ने गढ़ लिया है, या अज़ादारी हुसैन के जो जुलूस हैं ये शायद शिया ने गढ़ लिए हैं। मैं आपको बड़ी खास बात समझाना चाहता हूं, अहले सुन्नत की 150 से ज्यादा कुतब में ये हदीस मौजूद है, कोई माई का लाल इसे रद्द नहीं कर सकता। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी इस बात को रद्द नहीं कर सकता। मैं एक बड़ी खास बात बताने लगा हूं आपको, जो अलीउन वलीउल्लाह को रोकते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं। बड़ी खास बात समझाने लगा हूं, अहले सुन्नत की 20 किताबों में यह रवायत और हदीस मौजूद है। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं, हजरत अबू बकर को मानने वालों रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? आओ मैं हजरात, आओ अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बताऊं, उनका विजन बताऊं, उनका मसलक बताऊं, उनका थाट बताऊं। वो रवायत करते हैं, जब मैशर का मैदान लगेगा, जब मैदान सज जाएंगे, लोग
पुल सिरात से गुजर कर जब जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, अल्लाह की तरफ से आर्डर आएगा, अल्लाह की तरफ से अमर आएगा, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, इनको रोको। ओए होए होए, इनको रोको, किधर मुंह चुके आ जाए। ए पुल सिरात से गुजर के जाना है। हजरात, रवायत मैं दिखाऊंगा, अल्लाह कहेगा खबरदार खबरदार खबरदार, कोई पुल सिरात से उस वक्त तक गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। ओए होए होए होए, ओए अली वलीउल्लाह को रोकने वाले मुल्ला मुफ्ती, क़यामत के दिन पता चलेगा कि अली वलीउल्लाह को रोकना था कि अली वलीउल्लाह के डंके बजाने थे। बल्कि अल्लामा इब्ने तैमिया ये आल हदीस मकतबे फिक्र के इमाम माने जाते हैं, वो उनको शेखुल इस्लाम कहते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया, उन्हीं के शागिर्द अल्लामा इब्ने कय्यम भी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर भी और मौलाना मदूदी, ये देवबंद मकतबे फिक्र के बानियों में शुमार होते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी, ये देवबंद आल हदीस और अहले सुन्नत का हर एक, चाहे मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुजद्दिद हो, सूफी हो, वली हो, गौस हो, कुतुब हो, सारे के सारे ये अली वलीउल्लाह के कायल थे। ओए होए ओए, मुफ्ती अली वलीउल्लाह को रोकना बाद में, और पहला अपने बड़े ते पढ़। ये सारे के सारे अली वलीउल्लाह के कायल थे। बल्कि दाता साहब गंज बख्श अली हजवेरी, उनकी कशफुल मजूब उठाओ, वो कहते हैं वली बनता ही वो है जिसकी वलायत की सीवी पे, वलायत के डॉक्यूमेंट पे अली वलीउल्लाह की मोहर लगती है। ओए होए, मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं जो मैंने कहा कि 150 किताबों में मौजूद है। किसी माई के लाल ने आज तक इस हदीस पे जरा नहीं की। आला दर्जे की हदीसें सही है। जो लोग आधी आधी बात सुनाते, यहूदियों वाला काम करते, दरमियान से अपने मतलब की, मैं आज पूरी सुनाने लगा हूं। आखिरी हज, जिंदगी भर की सारी कमाई मेरे आका के साथ, 1.25 लाख से आबा साथ, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे से आबा साथ गदीर खुम के मुकाम पे पहुंचे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, वहां बुलंद हिस्ट्री का मिंबर सजाया गया। मेरे आका ने हजरत बिलाल को कहा, बिलाल ऐलान करो। ये जितने भी जरूरी ऐलान होते थे ना, ये हजरत बिलाल ही करते थे। इसलिए हजरत बिलाल बैन भी होते थे। जैसे मैं नहीं बैन हो जाता, लाहौर में 2 माह के लिए बैन, हाफिजाबाद में 1 माह के लिए बैन, हजरत बिलाल भी बैन होते थे। और वो बैन लुकनत की वजह से नहीं होते थे। अगर ये पाबंदी लुकनत की वजह से लगती मुफ्ती जी, तो ये पाबंदी गदीर से पहले बस लगती, गदीर के बाद ना लगती। पता चलिया गल विच होर, पीड़ा होर ते फकियां होर। मौलवी, ओए वजह लुकनत नहीं थी, वजह उधर भी अली वलीउल्लाह की थी। हाय 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 हाय। अब तवज्जो मेरे तरफ रखें, बड़ी बड़ी ईमान अफरोज बात देने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। 1.25 लाख से आपा सामने मिंबर बुलंद लग गया। मिंबर के ऊपर एक मुस्तफा, दूसरे मुर्तजा, मेरे और आपके प्यारे आका, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, बादल खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने सहाबा से पूछा, किस बात की गवाही देते हो? तवज्जो मेरी तरफ, किसी को हदीस चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है, किस बात की? सारे सहाबा ने मिलकर कहा, नशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आका हम गवाही देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता, ओए अल्लाह ही काफी है करोड़ा डालने वालों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ही काफी होता तो हुजूर फरमाते, भाई तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी, तुम्हारा दीन भी कामिल हो गया, ईमान भी मुकम्मल हो गया। नहीं, मेरे आका फरमाते हो दूसरी सहाबा कहते हैं, दूसरी देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कितनी गवाहियां हो गई? मैं तरतीब दे रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो गवाहियां हो गई। अगर दो ही गवाहियां काफी होती यार, अल्लाह की तो ईद की भी हो गई, हजूर की रिसालत की भी हो गई। अगर यही कलमा होता, दीन कामिल हो जाता, ईमान मुकम्मल हो जाता। मेरे आका सहाबा को फरमा देते, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही भी दे दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही भी दे दी, तुम्हारा ईमान भी कामिल, तुम्हारा दीन भी मुकम्मल। मेरे आका फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, ओए होए होए होए, तीसरी। जब मैं पढ़ता था ना तो साल में 3 इम्तिहान होते थे, एक शशमाही, एक नुमाही और तीसरा सालाना कंपलसरी एनुअल। अगर कोई बच्चा शशमाही में भी पास, नुमाही में भी पास, एनुअल सालाना में फेल हो जाए, पास है कि फेल? यार पहले 2 में पास नहीं। वो आप कहेंगे हजरत साहब वो जो 2 पहले हैं ना, वो थे इख्तियारी, वो फैसला कौन नहीं थे, वो हतमी नहीं थे, वो लाजमी नहीं थे, वो कंपलसरी नहीं थे। वो थे उसका मेरिट चेक करने के लिए, उसकी काबिलियत देखने के लिए। उन पे फैसला नहीं होना था, फैसले वाला था आखिरी एनुअल, उसमें फेल है तो फेल। मैं और दलील देता हूं, शिया सुन्नी दोनों गुरों की किताबें बड़ी पढ़ी हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। तवज्जो, कब्र में सवाल हैं 3। कितने जरा जागो यार, कितने? लो जी, पहला आ गया, मन रब्बों का, ऐ मर के आने वाले बता तेरा रब कौन है? उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह को पहचान लिया कि नहीं? एक जुमले में 1000 हिकमतें हैं। अगर कब्र के इम्तिहान में अल्लाह की मार्फत से जान छूट जाती तो फरिश्ते कहते भी तुमने अल्लाह को पहचान लिया, वो मौजा कर, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। नहीं, जवाब आया या नहीं आया? दूसरा सवाल आ गया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह को भी पहचान लिया, दीन का भी बता दिया, फैसला भी नहीं। ये 2 थे इख्तियारी, ये फैसला कौन नहीं थे। अब आ गया कंपलसरी, अब आ गया लाजमी, अब आ गया हतमी, अब आ गया फैसला कुन। अब फरिश्ते पूछते माँ कुन्ता तकूलू फी हक्के हाजा राजुलिन मुहम्मदिन व फी रिवायतिन आले मुहम्मदिन। ए मर के आने वाले, बता मोहम्मद और आले मोहम्मद के बारे में क्या अकीदा रखता था? तीसरे का जवाब आ गया तो कब्र के इम्तिहान में वो कामयाब। तीसरे का जवाब ना आया तो ना मन रब्बों का काम आया, ना माँ दीनों का काम आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ओए ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो ईसाई भी देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो यहूदी भी देते, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो सिख भी देते। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से सिर्फ शिरक जाता है। शिरक किसे कहते हो? अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल कर लेना, यह शिरक है। ऐसा करने वाला फाइल है मुशरिक। जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह ही नहीं, इबादत के लायक ही नहीं, तो शिरक तो गया ना। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक गया, लेकिन कुफर है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी तो कुफर भी गया, लेकिन नफाक है, ओए होए मुनाफकत है। मुनाफकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। और भैया वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे, हजूर के पीछे खड़े होकर नमाजें भी पढ़ते थे, जंगे भी करते थे, रोजे भी रखते थे, हज भी करते थे, उम्रे भी करते थे। कुरान पढ़, कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। ओए होए, मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा, और मौलवी की अपनी मर्जी है ना। या अली, सहाबा की बात नहीं कर रहा, सहाबा तुम्हारे सर का ताज है। मैं बात कर रहा हूं मुनाफिकों की यार, ओए होए मुनाफिकीन की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर गया, तो मुनाफिकत भी तो किसी गवाही से जाएगी ना। हजरात
आओ मेरी तरफ। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक का खात्मा करने वालों, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की गवाही से कुफर को मलिया मेट करने वालों, अगर मुनाफिकत को भगाना चाहते हो, मुनाफिकत को समंदर के सपुर्द करना चाहते हो, तो जो तीसरी कंपल्सरी गवाही है, फैसला कौन गवाही है, हतमी गवाही है, लाजमी गवाही है, तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। अब सहाबा ने जब अली वलीउल्लाह की गवाही दी, अब तवज्जो में तक मैं तरतीब ही बता रहा हूं, तो कितनी गवाहियां हो गई। अब तरतीब देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ओए यही तरतीब है यार, ये शिया का कलमा नहीं मुफ्ती। अगर यही कलमा अहले सुन्नत की 20 किताबों से, अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं, मौलवी तो मान लेगा। इसका मतलब है जब 3 गवाहियां हो गई, अब तवज्जो जरा मेरे तरफ रखें। जब अली वलीउल्लाह की गवाही दी ना सहाबा ने, जबरील अमीन आ गए। इमाम जलालुद्दीन सियूती रवायत करते हैं दुर्रे मंसूर में, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सियूती को ना माने, सुन्नी नहीं। और इतनी बड़ी शख्सियत है इमाम सियूती कि जिनको 73 मरतबा 73 टाइम ताजदारे कायनात की जागते हुए ज़ियारत हुई। और जरा रवायत सुनो, जबरील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ऑर्डर लेके आया हूं, अल्लाह का हुक्म लेके आया हूं, अल्लाह का फरमान लेके आया हूं, अल्लाह की वही लेके आया हूं, अल्लाह का मैसेज लेके आया हूं। जबरील क्या, अल्लाह ने हुक्म भेजा है, सोनिया जिस अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी है ना, अब उसको अल्लाह का पैगाम सुना दे, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। जी मौला, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ओए होए यार, आप समझदार बैठे, मुझे बताएं ये जो दीन मुकम्मल हुआ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से हुआ? बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से हुआ? किससे हुआ? अली वलीउल्लाह से। अब अगला नुक्ता जरा गौर के साथ समझे, ये जो दीन है ना, दीन, ये दीन होता है कुल, यानी टोटलिटी। मजहब इसका जोज है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मजहब मुकम्मल हो गया। अगर मजहब की बात करता तो या हनफियों की बात हो जाती, या शफाफे की बात हो जाती, या हनाबला की बात हो जाती, या मालकियों की बात हो जाती, या जाफरियों की बात हो जाती। अल्लाह ने कहा दीन, दीन, हनफी भी दीन के अंदर, बरेलवी भी दीन के अंदर, रिजवी भी दीन के अंदर, देवबंद भी दीन के अंदर, अहले हदीस भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, अजान भी दीन के अंदर, कुरान भी दीन के अंदर। इसका मतलब है दीन है कुल। ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, ये कुल है काफ किताब वाला, और टोटलिटी काफ कैंची वाला नहीं, काफ किताब वाला, कुल टोटलिटी। एक जुमला देने लगा हूं, ये जो अल्लाह का दीन है ना, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो अल्लाह का दीन है ना मौलवी, ये अल्लाह का दीन मुकम्मल होता है अली वलीउल्लाह की गवाही। हजरात, अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन मुफ्ती अली वलीउल्लाह का मोहताज है, और दीन अली वलीउल्लाह का मोहताज है, कौन अली वलीउल्लाह का मोहताज है, और तू जोध पे लड़ता है। बल्कि और सादा कर देता हूं, और सादा कर देता हूं, ये जो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का दीन, इसका मतलब है अली वलीउल्लाह के बगैर, जुमला समझाने लगा हूं सादा करके, अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता मुफ्ती। तो अली वलीउल्लाह के बगैर फिर नमाज कैसे मुकम्मल होगी, कलमा कैसे मुकम्मल होगा, हज कैसे मुकम्मल होंगे, उम्रे कैसे मुकम्मल होंगे, जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे, दरूद कैसे मुकम्मल होगा, इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा, दीन कैसे मुकम्मल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल। जिस अजान में
जिस अजान में नींद का जिक्र आए तो तू कहे इबादत है। ना अल्लाह का कुरान हो ना रसूल का फरमान हो, तू कहे इबादत है, तू कहे इबादत है। और उसी अजान में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अली वलीउल्लाह का जिक्र आए तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? ओए होए, आगे सुनिए जरा, ये अगला जुमला जो है ना, ये जरा दिल पे लिख के जाइएगा। अहले सुन्नत की कोई 50 से ज्यादा कुतुब में ये रवायत मौजूद है। जब ये ऐलान हो गया, गवाही होगी अली वलीउल्लाह की, 2 सीनियर सहाबी आगे बढ़े, सीनियर मोस्ट 2 सहाबी आगे बढ़े, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तवज्जो मेरी तरफ रखे, आगे बढ़े, सारे ऐसे उठाए, क्योंकि अली बुलंद जो थे, और भाइया अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में आए काबा, काबा का माना भी बुलंद। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे, जाओ लुगत खोल लो, नजफ का माना भी बुलंद। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर आगे बढ़े और ऐसे चेहरे ऊपर को उठा के मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब किया, जो आगे जुमले बयान किए, सुनाऊं? आगे बढ़ के ऐलान करते हैं, बखला का या अली इब्ने अबी तालिब अंत मौलाना व मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मोमिनिन व मोमिना। अबू तालिब के बेटे अली, मुबारक हो, मुबारक हो, आज से तू अबू बकर का भी मौला है, उमर का भी मौला है, हर मुस्लिम का मौला है, हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना का मौला है। बल्कि मुस्लिम ही वो होगा, मोमिन ही वो होगा, मोमना ही वो होगी अली, जो तेरी वलायत के आगे अपना सर झुका लेंगे। अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुनो। मुफ्ती कहता है हम अली वलीउल्लाह नहीं मानते, ए अल्लाह ही मौला है जी। हदीस पे जरा गौर करें, मेरे आका ने तुम्हें कहा कब है मुफ्ती कि तू अली को मौला मान? ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरी तरफ। हदीस पे गौर करो, मन कुंतु, ओए होए हजरात, मेरे आका फरमाते हैं अली हर अहरे गहरे का नहीं, अली हर नत्थू खैरे का नहीं, अली हर लुंडी बुच्ची का नहीं, अली हर जैद बकर का नहीं, अली उसका मौला है जिसका मोहम्मद मौला है। अच्छा अगली बात सुने, आप मुझे ईमान से बताएं कि ये अली वलीउल्लाह रह गई शिया वाली बात? बोलो यार, सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो अजान अली है, वो मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान पता चला मौलवी जी, जिस नमाज में अली की हुब नहीं ना, और पाया टकरिया नमाज कोई नहीं। जिस रोजा में हुब्बे अली नहीं, एमें पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। जिस हज में हुब्बे अली नहीं, एमें पेंडई की तई हज कोई नहीं। आप परेशान हो गए। मैं एक दलील देता हूं, गिलास पड़ा हुआ है, मैं एक दलील देता हूं। आप जब पानी पीते हैं तो पानी गिलास में डाल के पीते हैं, कोई मशरूब पीते हैं गिलास में डाल के, बोलो यार, कोई शरबत गिलास में डाल के, पीने वाली चीज अंदर का पानी है कि गिलास है? तो गिलास क्या है? वो बर्तन यार। आप चावल खाते हैं, खाने वाली चीज चावल है, तो प्लेट क्या है जी? बर्तन, ज़र्फ, ठीक हो गया। सालन लेते हैं बोल में डाल के, यहाँ डोंगे से, खाने वाली चीज सालन है कि डोंगा? तो डोंगा क्या? बर्तन। आओ मेरी तरफ, किसी को मरोड़ हो मैं अंबार लगा दूंगा हदीसे मुस्तफा के। इधर आओ मेरी तरफ हजरात, इसकी आवाज खोले। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रे, क़याम, रुकू, सजूद, ये बर्तन हैं। ओए होए होए, इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा
अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी गिलास हो, पानी ना हो, प्लेट हो, चावल ना हो, डोंगा हो, सालन ना हो, ना गिलास किसी काम का, ना प्लेट किसी काम की, ना डोंगा किसी काम का। मुफ्ती जी नमाज हो, अली की हुब ना हो, रोजा हो, अली की मोहब्बत ना हो, हज हो, अली की तजीम ना हो, ना नमाज किसी काम की, ना रोजा किसी काम का, ना हज किसी काम के। इन इबादत से अगर अली निकल जाए ना मौलवी, तो इबादतें नहीं रहती, खाली पांडे बन जाते हैं। ओए होए होए, आप कहेंगे आखिरी हदीस सुनाता हूं, आखिरी हदीस। आप कहेंगे आपका अपना शायद ज़ौक़ है, वो मेरा ज़ौक़ है। इमाम हाकिम की मुस्तदरक उठाओ, आखिरी हदीस है, इंशाल्लाह फिर सही। आपने रिदम तोड़ दिया था मेरा, फिर सही। आखिरी हदीस सुनाता हूं, ये मेरी बात है। इमाम हाकिम की मुस्तदरक उठाओ। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। सिर्फ खड़े ही नहीं, वो नमाज भी नहीं सिर्फ पढ़ रहा, रोजे से भी है। लो जी मौलवी जी, नमाज भी आ गई, रोजा भी ते हज भी। हुजूर फरमाते उधर ही मर गया। ओए होए, उधर ही हमें पता चले ना कि मोहम्मद बशीर वो मुकामी इब्राहिम पे मर गया, पीछे पाकिस्तान काल आ जाए। लो जी मौलवी साहब ने 4-4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर दी शान ते। हजरात हदीसे मुस्तफा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं फलऊ अन्ना राजुलन साइदा बैना रुकने वाल मुकाम में फसल्ला वसामा सुम्मा माता वहुवा मुबगदन ले अहले बैत मुहम्मदन दाखल अन्नार। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। ओए होए, उसके पास नमाज थी ना, रोजा, हज, एक ही चीज नहीं थी ना। और बोलो यार, और नहीं थी ना तो आई काम नमाज, आया रोजा काम, आए हज काम। हम कहते हैं नमाज काम की है, रोजा काम का है, हज बड़े काम के हैं, उम्रे बड़े काम के हैं। लेकिन काम के तब बनते हैं जब इनमें उबेली शामिल होती है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं कि मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का तो नहीं था, लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह की तो नहीं थी। लड़ाई तब भी अलीयुन वलीउल्लाह की थी, ते पीना आज भी अलीयुन वलीउल्लाह दिए ने। इसीलिए अलीयुन वलीउल्लाह के मुनकर थे, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, जिनके नमूस के लिए सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन सर झुका के खड़ा रहे, जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, मदीना के बाजार की खबर नहीं थी, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की हाजिरी देनी होती, स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग बुझाए जाते थे, दाएं बाएं भाई हिसार बनते, आगे बाबा होते तो पाक ज़हरा की बेटियां जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफा की बेटियां, ये पाक ज़हरा की बेटियां, ये पाक मुर्तजा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं, दमिश्क के बाजारों में घुमाया जा रहा है, चक्कर लगाए जा रहे हैं, लोग ठट्ठा मजाक करने के लिए छतों पे चढ़े हैं, कोई पत्थर फेंकता है, कोई नेजा फेंकता है, कोई तीर फेंकता है। एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, कहती है अम्मा मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ। कहती मर्दों के सर काट के नेजों पे चढ़ाए हुए हैं, औरतों को रस्सियों से बांधा हुआ है, उनमें एक छोटी सी बच्ची भी है जो बड़ा रोती है। जब वो रोती है तो सिपाही उसको चाबुक मारता है। वो हजरत हुमैदा थी, जब उसने ये काफिला देखा, अपने घर में जितनी चादरें पड़ी थी ले आई, सैयदजादियों के सर ढांपने लगी। पाक मुस्तफा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं खातून अल्लाह तेरा भला करे,
यहां तो मजाक उड़ाने वाले बड़े हैं, तीर फेंकने वाले बड़े हैं, तू कौन है जो हमारे साथ इतना अच्छा सलूक कर रही है? हजरत हमेदा अर्ज करती हैं, मैं नहीं जानती कि आप कौन है। मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक सैयदा की नुकरानी थी। पाक सईदा के हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। मैं जब से इधर आई हूं मेरा शोहर बड़ा जालिम है, मुझे उसने कभी मदीना जाने ही नहीं दिया। पाक ज़हरा ने मुझे एक वसीयत की थी। पाक बीबी ने फरमाया था, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, दमिश्क होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना। शाम के बाजारों में, दमिश्क के बाजारों में तुम्हें कैदी मिलेंगे, कैदी। जब शाम के बाजारों में तुझे कैदी मिले तो उन कैदियों की खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो पाक बीबी की वसीयत पे अमल कर रही हूं। पाक सैयदा फरमाती है, खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तेरे लिए हम कैदी दुआ कर दे। हजरत हुमैदा अर्ज करती है, जब मैं पाक बीबी की नुकरानी थी ना, तो मैं आपके छोटे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोटियां बना बना के पेश करती थी, मैं उनकी खिदमत करती थी। मैं पाक सईदा की बेटी पाक ज़ैनब की खिदमत करती थी, नौकरी करती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही है, दुआ यही है, हुसैन का दीदार हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। अल्लाह आपको कोई नाम ना देगा मैं हुसैन के सिवा। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बातियों, जब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने जब से उनकी ये बात सुनी हुमैदा की, तो सैयदा फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है, जी भर के दीदार कर ले, जी भर के देख ले, वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब हूं।